नमस्कार भाई दोस्तों, पंजाब के निवासियों, आज एक बात करना चाहेंगे। आज के वीडियो को पूरा जरूर सुनना। शेयर करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर, आप कितना शेयर करते हो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन आपको छोटा सा इशारा देते हैं, सुन लेना। रशिया और खालिस्तान बनेगा। अब थोड़ा ना वीडियो को ध्यान से सुनना। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कौन लड़ रहा है? बच्चे लड़ रहे हैं। वो भी आपको दिखाई नहीं दिया किससे लड़ रहे हैं, सबको पता था। झंडू का किया हुआ काम है ये, है भंडे का किया हुआ काम था ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। वो बच्चे अब क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुनना भाई। क्या बोल रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे? बड़े कमाल की बात है। सिर्फ 20,000 ही वोट, वो लाखों का कट होता था, वो कहां गया मनदीप सिंह का? उसके बाद जो इसके भगवंत मान के पीए ने बोला था, ये आज आपको जरूर सुनना पड़ेगा। एक बार आपको दोबारा इसलिए रिपीट करा रहे हैं, सुनाया तो आपको पहले भी था। जो इसके पीए ने बोला था, लेकिन क्या करें, जमीर जगता ही नहीं आप लोगों का। चंद पैसों की खनक के अंदर जमीर खो दिया। कमाल ही हो गया भाई ये तो। क्या बोला था भगवंत मान के पीए ने? ये सिचुएशन है पंजाब की। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में दो चीजें हो गई। पहली बात तो ये जो घमंड था ना कि हमारे ऊपर तो कोई राज ही नहीं कर सकता, हम पगड़ी वाला ही रखेंगे। तो बेटा अब तुम बिना पगड़ी वाला ही तुम्हारे ऊपर राज कर रहा, वही तुम्हारे ऊपर राज करेगा। वो राजा है, तुम प्रजा हो, इसको याद रखना। कंजरीवाला का पीए देख लो कितने अच्छे तरीके से बोल रहा है ये। कंजरीवाला के बारे में बोल रहा है ये, आगे सुनो। क्लियर है? तो कभी सिर उठा के मत चलना हमारे सामने, ठीक? एक चीज क्लियर। अब दूसरी बात पर आते हैं, ठीक है? तो इनका जो एक गुरूर था, एक जो घमंड, नकली घमंड जो था, वो नकली घमंड चूर चूर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, पैरों तले कुचल दिया उसको। अब ये बेचारे कहीं के भी ना रहे। अब ये पगड़ी की इनकी शान खेल जीरो, बिना पगड़ी वाले के नीचे रहेंगे अब ये पूरे जीवन भर, कटे बाल वाले के। ठीक है ना? नहीं हो तो केजदारी चाहिए, कोई केजदारी, सारी केजदारी के बिना केजदारी के नीचे अब रहेंगे। ठीक है? कमाल की बात नहीं हो रखी है? भूल गए? क्या करें, जमीर मरा हुआ है, क्या करें, भूल जाते बड़ी जल्दी। हद की बात है भाई, हद ही कर दी बिल्कुल। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या दिल्ली की क्या नीति रहती है? पाड़ो तो राज करो। तुम्हारे को ऐसा पाड़ दिया, निशान साहब के नीचे तुम आ नहीं सकते, नहीं आ सकते तुम निशान साहब के। क्या एनआरआईओ का ही फर्ज बनता है वो लड़ते रहेंगे? सिर्फ एनआरआई लड़ते रहेंगे या सिर्फ 2-4 लोग ही लड़ते रहेंगे? आप लोग बस आराम से रहना, ठीक है, जो हो रहा है चलने दो, है यही सब चलेगा क्या? बहुत गलत, निहायत ही गलत। ठीक है ना? अब आपको एक नाम और बताता हूं, इस नाम को ना अपने जी दिमाग में बिठा लेना। इस नाम को मार्जोरी टेलर, दिमाग में उठा लेना मार्जोरी टेलर के नाम को। ये देखिए झटका इंडिया को, बहुत बड़े वाला झटका। मार्जोरी टेलर, ये झटका तुम्हारे को जल्दी मिलने वाला है। ये जो चिंटू मिंटू ज्यादा हवा में हो रहे हैं ना, इनको झटका मिलने वाला है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या कहिए। हाँ भाई, दलजीत दोसांझ के बारे में बोलते थे, अगले ने अपने टूर के ऊपर भी बोल दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में अपने टूर के ऊपर भी उसने बोल लिया है कि अभी हैं लड़ने वाले, अड़ने वाले खड़े, लेकिन मुट्ठी भर हैं। क्या करें, लाखों का कट होता था, वोट 20,000। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक कोई इनको हराने वाला नहीं है। जिसकी भी सत्ता होगी ना, वही ईवीएम का फायदा उठाएगा। ईवीएम का फायदा सिर्फ सत्ता वाले उठाते हैं। ये सबको पता था, आपको पहले ही बताया था। कब जगोगे? 2027 का चुनाव अगर ईवीएम से होता है, लिख लेना, अगर 2027 का चुनाव ईवीएम से होगा ना, तुम जोर लगा लेना, बीजेपी सरकार बनाएगी। ईवीएम से चुनाव होगा तो, बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। सरकार वो बनेगी जो पंजाब के लोग चाहते हैं, ये गारंटी है। फिर भी फंसा रखे हैं तुम्हारे अंदर, पगों में सिर फंसा के। अब थोड़ा सा ना इसको सुनो पूरा। रशिया और खालिस्तान बनेगा। रशिया ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ, ਬੁਖਾਰੋ, ਕਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ है, ਹੁਣ खालिस्तान बनेगा। सुन लिया? या इसका भी आप लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा? क्या करें, आपको सुनाई ही कम देता है, बहुत कम सुनाई देता है। फिर ये सुनो तो, सिख ने ना गद्दार ने, एंटी नेशनलिस्ट ने, देशद्रोही ने, तिरंगे दा सब तो वध अपमान नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ इतना ही सुनोगे। इस लड़की ने बोला कि वे जो सिख हैं देशद्रोही,
जो सिख ने ना गद्दार ने, एंटी नेशनलिस्ट ने, देशद्रोही ने, तिरंगे अब क्या करेंगे? लोग इतना ही सुनेंगे, दा सब तो वध अपमान नहीं करते हैं। इतना सुनेंगे और अपनी राय रख देंगे, इस लड़की ने गलत बोला होगा। नहीं, इस लड़की ने आपकी आंखें खोल ली हैं। आंखें कैसे? सुनो आगे। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਗਮੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ 1962 ਦੇ ਰੈਕਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ 62 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 252 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਿਲੋ 370 ਗ੍ਰਾਮ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, 1965 ਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤਦੀ ਹੋਈ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਾਲਸ ਮਨਾਵਾ ਤੱਕ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ JN ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਝਾ ਤਿਆਗਤਾ, ਮਾਝਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ ਨਾਓ ਇਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਡੁਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਂਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਣ। 90 ਟੈਂਕ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਲਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 14 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਸੀ। हाँ भाई, क्या कहोगे? अब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ। अगर अभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, अब अभी भी ये कुछ है कि चिलमबाज चिलगोजे जो होते हैं ना, कमेंट करते हैं, ये तिरंगे का अपमान करते हैं, ये करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, देश तोड़ने की बात है, जोड़ने की बात है, वो तुम्हारा पर्ची वाला बाबा तुम्हारी पर्चियां निकाल निकाल के बीमारियां ठीक करता है, खुद डॉक्टरों के पास जाता है। जब बेहोश होकर गिर जाता है तो डॉक्टरों के पास जाता है। कभी सोचा है तुमने? जब तक इतने बड़े लेवल के मूर्ख इस देश के अंदर है ना, तब तक ये पाखंडी ही राज करेंगे। 3% पाखंडी पूरे देश पर राज कर रहे हैं। 3% पाखंडी। बड़े कमाल की बात है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। चोर तो पहले से थे ही, अब तो ये डाके मार रहे हैं, डाके बड़े वाले डाकू बन चुके हैं, सीधे सीधे डाके मार रहे हैं। गणेश कुमार, कितनी वोटें थी? 3 करोड़ 42 लाख। वोटिंग कितनी हुई? 3 करोड़ 45 लाख, और वो भी 61% वोटिंग हुई। अगर 100% हो जाए तो कम से कम 7-8 करोड़ की वोटिंग होनी थी, होती ना। कमाल की बात है, लोगों की आंखें नहीं खुल रही। खोलना भी बंद चिंटू, जब तक जिंगाला लाहौर नहीं कर लेते। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।